बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज साद हुसैन रिजवी का लब्बैक या अक़सा मार्च और मौलाना फजल रहमान भी मैदान में आ गए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, गज़ा में इसराइल के मुज़ालम जारी हैं और अब तक 1,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 6,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। और नाज़रीन कराम, जो 1,500 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, इनमें 435 बच्चे भी शामिल हैं जो इसराइल की बम्बिंग की वजह से शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, पिछले 5 दिनों से इसराइल ने गज़ा में पानी और खुराक को बंद किया हुआ है। तो अब इसी हवाले से फ़लस्तीनी हुकूमत ने कहा है कि यहाँ पर अद्वियात का भी खात्मा हो गया है। यानी कि नाज़रीन कराम, एक तरफ गज़ा में बमबारी हो रही है और दूसरी तरफ उनको पानी और खुराक भी नहीं मिल रहा। तो आप यहाँ से खुद फैसला कर लें कि किस कदर गज़ा में जुल्म हो रहा है। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने ऐलान किया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 13 अक्टूबर को पूरे मुल्क में लब्बैक या अक़सा मार्च करेगी। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरे मुल्क में रैलियाँ निकाल कर फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करेगी। तो इसी हवाले से एक और ख़बर भी सामने आई है कि मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी भी आज रैलियाँ निकालेगी और फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया जाएगा। और इसी हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं। अपनी राय का ज़रूरी इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।